हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे धूर कट्ठा बीघा धुरकी फुरकी चुरकी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये क्षेत्रफल के देशी या ग्रामीण इकाई है। ये सबका मान लगी के ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए कि पूरे भारत में वर्ष में लगभग 4 से 12 हाथ का लगी चलता है। अब देखिए दोस्तों, कहीं कहीं 4 हाथ के लगी चलता है, किसी क्षेत्र में 4.5 हाथ का लगी चलता है, किसी क्षेत्र में 5 हाथ का लगी चलता है, तो किसी क्षेत्र में 6 हाथ का लगी चलेगा, किसी क्षेत्र में 8 हाथ के लगी चलता है। तो देखिए दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि 5 हाथ के लगी अगर जिस क्षेत्र में चलता है, तो 5 हाथ के लगी से लंबा और चौड़ा एक वर्गाकार क्षेत्र एक धुर जमीन कहलाता है। यानी 5 हाथ लंबा और 5 हाथ चौड़ा ये वर्गाकार क्षेत्र जो होगा वो एक धुर जमीन कहलाता है। अगर किसी जगह 6 हाथ का लगी चलेगा तो 6 हाथ लंबा और 6 हाथ चौड़ा एक वर्गाकार क्षेत्र जो बन रहा है वो एक धुर जमीन कहलाता है। अगर किसी जगह मान के चलिए 10 हाथ का लगी चलता है तो 10 हाथ लंबा और 10 हाथ चौड़ा एक वर्गाकार क्षेत्र जो बनेगा वो एक धुर जमीन कहलाता है। देखिए उसके बाद देखिए कि जो हाथ है यानी 4 से 12 हाथ के जो लगी चल रहा है, तो अब एक हाथ की लंबाई कितना होना चाहिए? एक हाथ की लंबाई कितना होता है? तो एक हाथ की लंबाई 1.5 फीट होता है, यानी 1.5 फीट होता है। कड़ी में देखा जाए तो 2.273 कड़ी होता है। कड़ी में देखा जाए तो 2.273 कड़ी होता है। और एक धुर बराबर एक लगी गुने एक लगी। एक धुर बराबर एक लगी गुने एक लगी होता है, या लगी स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं, या एक लगी स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे उदाहरण के मदद से। माना कहीं 5 हाथ के लगी चलता है तो एक धुर जमीन का मान कितना होगा? मान के चलिए किसी क्षेत्र में 5 हाथ के लगी चल रहा है, तो उस क्षेत्र में एक धुर का मान कितना होगा? तो माना 5 हाथ का लगी, यानी उस क्षेत्र में 5 हाथ का लगी चल रहा है, तो एक धुर का मान कितना होगा? तो इसलिए एक धुर बराबर एक लगी स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे लगी का मान कितना है? तो 5 हाथ है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। एक लगी स्क्वायर यानी लगी का मान है 5, तो 5 हाथ स्क्वायर कर देंगे। अब 5 हाथ के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हाथ स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक धुर बराबर कितना होगा? तो 25 हाथ स्क्वायर होगा। अगर आप इसको फीट स्क्वायर में भी बदल सकते हैं, या कड़ी स्क्वायर में भी बदल सकते हैं, मीटर स्क्वायर में भी बदल सकते हैं, या फिर गज स्क्वायर में भी आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग फीट स्क्वायर में इसको बदलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 हाथ स्क्वायर है, तो एक हाथ में कितना फीट होता है? तो 1.5 फीट होता है। तो इसको हम लोग फीट में बदलेंगे, यानी 5 गुने एक हाथ में कितना फीट होगा? तो 1.5 फीट स्क्वायर इसका कर दीजिए। अब इससे इसमें गुना कर दीजिए, तो इससे इसमें गुना करेगा तो कितना आ जाएगा? तो 7.5 आ जाएगा। और यहाँ पे फीट स्क्वायर हो जाएगा।
और 7.5 को स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 56.25 फीट स्क्वायर होगा। यानी एक धूर जमीन में कितना फीट स्क्वायर होता है, तो 56.25 फीट स्क्वायर होता है। आप यहाँ पे एक नियम से और हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आया है कि एक धूर जमीन बराबर 25 हाथ स्क्वायर आया है। तो यहाँ पे देखिए 25 हाथ स्क्वायर यहाँ पे आया था। अब देखिए यहाँ पे 25 के 25 लिख दीजिए, और एक हाथ में कितना फीट होता है, तो 1.5 फीट होता है। तो 1.5 का होल स्क्वायर कर दीजिए। आप 25 के 25 लिख दीजिए गुना 1.5 का होल स्क्वायर करिएगा तो 2.25 आएगा। अब इससे इसमें गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 56.25 फीट स्क्वायर होगा। या आप यहाँ से इसको इस तरह से बना सकते हैं, या फिर एक धूर जमीन बराबर 25 हाथ स्क्वायर आया है तो इसको इस नियम से भी आप बना सकते हैं, दोनों का मान सेम आएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में इकाई को हम लोग समझेंगे कि सबसे छोटा इकाई कौन होता है और सबसे बड़ा इकाई कौन होता है। तो सबसे छोटा इकाई होता है चुरकी और सबसे बड़ा इकाई होता है बीघा। यानी ये जो ग्रामीण सबसे छोटा इकाई है वो चुरकी, और ग्रामीण में जो सबसे बड़ा इकाई है वो बीघा है। तो देखिए सबसे छोटा होता है चुरकी, उससे बड़ा होता है फुरकी, और उससे बड़ा होता है धुरकी, उससे बड़ा होता है धूर, और उससे बड़ा होता है कट्ठा, और सबसे बड़ा होता है बीघा। अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि एक बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है, और एक कट्ठा बराबर 20 धूर होता है, और एक धूर बराबर 20 धुरकी होता है, और एक धुरकी बराबर 20 फुरकी होता है, और एक फुरकी बराबर 20 चुरकी होता है। लेकिन हम लोग समझेंगे, मान के चलिए कि एक बीघा ज़मीन में कितना कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा होता है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि एक बीघा ज़मीन में कितना धूर होगा, तो देखिए यहाँ पे एक बीघा में कितना कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा होता है। अगर आपको धूर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक बीघा में 20 कट्ठा होता है तो 20 लिख दीजिए, और एक कट्ठा में कितना धूर होगा, तो 20। एक कट्ठा में कितना धूर होगा, तो 20, तो 20 से गुना कर दीजिए। इसमें गुना कर दीजिएगा तो 2 दूनी 4 और 2 शून्य हो जाएगा, यानी 400 धूर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि एक बीघा में कितना धूर की होता है, तो देखिए यहाँ पे कि एक धूर में 20 धूर की होता है, तो 400 में फिर से 20 से गुना कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, 8 पर 3 जीरो, यानी 8000 धूर की हो जाएगा। उसी से आप एक बीघा में कितना फुरकी होगा और एक बीघा में कितना चुरकी होगा, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा।